दसवीं नमस्कार। खबर चौबेपुर कानपुर नगर से, जहां एक सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। सचिव पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अतिरिक्त पैसा लेने का आरोप लगा। गांव में सफाई भी शून्य। ग्रामीणों के अनुसार इसकी वजह है सचिव। प्रमाण पत्र बनाने के एवज में सचिव ने ग्रामीणों से मांगे 1,000 रुपए। प्रधान ने भी कहा कि ग्रामीणों ने कराया था अवगत। बात करने पर सचिव ने बात को घुमाया। कानपुर नगर के चौबेपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौधरीपुर का मामला। चौबेपुर कानपुर नगर से संवाददाता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एंग्लो इंडिया न्यूज। दिष्टा पार्टनर नविक समाचार दैनिक। प्रधान जी, अभी आपके ग्राम सभा में घूम रहे थे तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी गंदगी फैली हुई है और ग्रामीणों की अन्य शिकायत भी है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र पर पैसे लेना, मृत्यु प्रमाण पत्र पर पैसे लेना। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये मेरे संज्ञान में कई बार आ चुका है कि सचिव साहब जो हमारे यहाँ शिव प्रताप सिंह, उनका बिहेवियर जो है जनता के प्रति बहुत ही गंदा है। जनता ने हमसे कई बार शिकायत इस चीज़ की लेके की है कि जो अपने यहाँ अधिकारी है नियुक्त है उसको हटवा दिया जाए। तो हमने कहा क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि हम लोग जनता हैं तो उनको लगता है कि हम लोग गाँव के तो हम लोग गंवार हैं, तो वो शहरी क्षेत्र से लगता है कि बिलोंग करते हैं तो हम लोगों को गंवार समझते हैं। ये जो जनता कह रही है, ये जनता के बयान है जो जनता हमसे कह रही है। तो हमने फिर शिव प्रताप को बुला के ये बात कही थी क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, गांव की जनता है प्रधान जी, आप समझदार हो, आप प्रधान बने हो, गांव की जनता है तो किस हिसाब से उसको पेश आना चाहिए वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग कई जगह देख चुके हैं। गांव की जनता गांव के हिसाब से ही हैंडल की जा सकती है, ना कि शहरी क्षेत्र के हिसाब से। तो हमने उनसे कहा भी कि जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इसमें तो पैसा नहीं चलता है कहीं पे, क्योंकि गवर्नमेंट ये फ्री इशू किए, इसे ऑनलाइन सब काम है और सचिवालय भी अपना बना है, उसके लिए नियुक्त कर चुके हैं मान लो कर्मचारी भी, तो उसमें भी तुम पैसा ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पैसे से कोई बात नहीं, जो कंप्यूटर पर बैठता है लड़का वो काम करता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। तो हमने ये भी कहा था कि 150 रुपये ठीक है, लेकिन आप नियुक्त हो या सचिवालय बना हुआ है तो किस लिए बना हुआ है? गांव की जनता की, गांव की सेवा के लिए बना हुआ है, जनता परेशान ना हो। तो आप इसका मतलब ये कौन सा हुआ कि आप पैसा भी ले रहे हो उनसे 1,000 रुपये? जनता का कहने का मतलब है कि 1,000 रुपये लेते हमसे, तो फायदा क्या हुआ? कि भाजपा सरकार भी बनी, अभी सपा सरकार थी तो वो लूट कर रही थी, अब क्या भाजपा सरकार भी लूट कर रही? तो शिव प्रताप को वो चीज़ बुरी लगी हमारी कि ले तुम रहे हो ठीक, और हमारी बीजेपी सरकार जो है वो बदनाम हो रही है। तो उन्होंने कहा कुछ लोगों से लिया है जो ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी से लेते नहीं है, ये है वो। तो हमने उनको टाइट किया था। सफाई को लेके मामला जो उठा, तो सफाई को लेके जब से शिव प्रताप आए, स्टार्टिंग में आए थे तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी ठीक, और फिर अभी हमने कई बार कहा कि सफाई करवा दो, रोस्टर लगवा दो, सफाई करा दो, जनता है। और त्यौहार भी लगे, दीपावली भी लगी थी, तो दीपावली उन्होंने कहा कि सफाई करवा दो, रोस्टर लगवा के तो साफ सफाई हो जाए। तो उन्होंने ये शब्द कह दिया कि यार देखो जैसा चल रहा प्रधान जी वैसा चलने दो, अगर तुमको लगता है तो अपनी जनता अपने अपने दरवाजे साफ कर ले, अपना काम चलाए, हम नहीं वो करा पाएंगे। तो हमने निजी पैसे से कई बार अपने ग्राम पंचायत में साफ सफाई कराई, क्योंकि वो मेरी गाँव की जनता है और हमें यही करना है कि साफ सफाई। जब ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक वो सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा तेजी पकड़े हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि साफ सफाई में ज़्यादा आगे से आगे व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन शिव प्रताप को ये चीज़ हजम नहीं होती। अच्छा, ग्रामीणों ने बताया है कि इस गंदगी के कारण कई बार संक्रमित बीमारी भी आपके गांव में फैल चुकी है। हाँ, ये तो आम बात हो गई है, जब गंदगी होगी गांव में तो बीमारी जरूर फैलेगी। और आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी कितने तैनात हैं? एक तैनात है, कई बार हमने बोला है कि नहीं 2 हो जाए, या हमने कहा चलो एक ही नियुक्त है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रोस्टर लगता रहे 2 महीने 3 महीने में एक बार 1-2 दिन के लिए तो साफ सफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन उनको ये समझ में बात नहीं आती। तो गंदगी तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चरम सीमा पे चढ़ी हुई है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? छुन्ना नाम दे। छुन्ना, कहाँ रहते हैं? गाजी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है भैया कि वही मतलब बच्चन के बनवाया था तो 1,000। क्या बनवाया था? अरे जन्म प्रमाण पत्र यही बनवाया था। हाँ, तो क्या अभी मिला ही नहीं? 1,000 रुपये ले गए थे। कौन ले गया था रुपए? सचिव।
मतलब वो किसी को मतलब भेज दिया था और इतना जानकारी ना है, हम तो दिन भर काम करते हैं। मतलब खुद नहीं आए थे, किसी को भेजा था पैसा लेने के लिए? पैसा लेने। अच्छा, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन गया? नहीं भैया, अभी बना नहीं है। अभी नहीं बना है। तो सचिव से इस बारे में बात करी आपने? दोबारा टाइम है नहीं मिल पावत भैया, और बात करता हूँ तो ये है कि बताने लगे बन जाएगा बन जाएगा। बताओ, समस्या बहुत हुई है, अब बच्चन का दिक्कत। ठीक। क्या नाम है आपका? राजन कुमार। राजन जी, कहाँ रहते हैं? गाजीपुर गांव में। क्या समस्या है आपकी? समस्या का है न, नाली साफ होती है, इतनी गंदगी फैले पड़े, जिसके कारण जो है बहुत से लड़का बीमार हो रहे हैं। डेंगू मच्छर, कहीं मलेरिया का दुनिया हो रहा है, या कोई सफाई का ये नहीं। सचिव आता उससे कहा जाए कि भैया गंदगी का गाँव के रहने वाले हो, गाँव की तरफ रहो, अपनी खुद व्यवस्था करो। सैकड़ों बच्चे इलाज कराने जा रहे हैं, कोई इधर लिए जा रहा है, कोई उधर लिए जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसकी शिकायत आपने किसी से करी? कहें जाओ, कहीं उन जाओ तो कहते हो जाएगा, तो कुछ होता ही नहीं है। और आपके यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान कहना भैया उससे कहो कहते हैं, वो क्या करे? जब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है वो क्या करे? किससे ले जा करके? वो आता है, देखता है, कहता है, कोई सुनता ही नहीं है। सचिव तो कह दिया, उससे कह दिया, सचिव आता है, कोई आता है, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, कोई VIP को तो नहीं हो। इस तरह से होगे तुम लोग, चले जाते हैं। क्या हम लोग जूझ रहे हैं? चलिए ठीक। नाम है आपका? उषा। जी? उषा कहाँ रहती हैं? गाजीपुर। गाजीपुर। क्या समस्या है? अरे गंदगी है, जो सफाई करने आते सचिव से कहते सफाई करो तो करते नहीं है, कहते हैं जैसे हम रहते तैसे हम रहो। अच्छा, तो मतलब शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं करवाते? नहीं। चलिए ठीक। क्या नाम है माता जी आपका? हमार दुलारा। दुलारा। कहाँ रहती हैं? गाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? हम यार सफाई नहीं हुई रे, गंदगी सब भरी है भाई। तो इसके लिए किसी से कहा आपने, सफाई के लिए शिकायत करी? कहो तो भाई जब जा रहे वाले तो वे कहा था कि वो गंदैला हम कैसे काटन, कैसे सफाई करन। कहते खेत वाले काटन नहीं देते नहीं। और कोई समस्या आप? और क्या गंदगी फैली है, परो बैठे तो गंदा थी, सब नाली बही रही है। मैं क्या नाम है भाई आपका? छेदीलाल। कहाँ रहते हैं? गाजीपुर। क्या समस्या है? समस्या सर सफाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत आपने किसी से करी? जी हाँ, प्रधान जी से कही और भी कहा, सचिव से कहा। तो क्या बोले सचिव? सर मेरा समस्या मेन तो यही थी कि बनवाना था मुझे प्रमाण पत्र, उसके लिए मैंने बोला तो उन्होंने किसी को भेजा, बोले 1000 रुपये दो तो बनेगा। तो आपने दिए? हाँ, दूसरे को दिए थे जिसको भेजा था। अच्छा, कौन सा प्रमाण पत्र बनवाया था आपने? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिए सर, बेटे के लिए। तो ये बात आप किसी के दबाव में आके या किसी के कहने से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ रहते हैं? गाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, 5-6 महीने हो गए, 1000 रुपये भी ले लिए सेक्रेटरी ने वो सचिव ने लिए, और आज दिन तक कोई वही नहीं है। फोन करो तो कोई उठाता ही नहीं है, बात होती है। कितना टाइम हो गया आपको? 4-5 महीने हो गए, 5 महीने। लेकिन अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला। और पैसे आपने दे दिए? हाँ, पैसे दे दिए, 1000 रुपये। अच्छा, ये किसी की जोर जबरदस्ती या किसी के कहने पे तो नहीं बता रहे हैं? नहीं। चलिए ठीक।